हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से लेके आया हो बियरिंग रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स जेड, टू जेड, डबल जेड इन बियरिंग। बियरिंग का जो सफिक्स होता है, बियरिंग का नंबर का लास्ट में जेड टू जेड जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब है मेटल सील ऑन वन साइड ऑफ बियरिंग। और डबल जेड या टू जेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब है मेटल सील ऑन बोथ साइड ऑफ बियरिंग। ठीक है, तो देखिए जेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब है जो बियरिंग है उसका वन साइड में मेटल सील है। और डबल जेड या टू जेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब है बियरिंग का दोनों साइड में मेटल सील। और देखिए, इसमें तो ये हो गया। बाकी जो 2RS लिखा रहता है, क्या RS लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है। RS लिखा रहेगा तो मतलब जो बियरिंग है उसका वन साइड में रबर सील है। और जो 2RS लिखा रहेगा तो उसका मतलब है बियरिंग का बोथ साइड में रबर सील। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन लिया हो, लेकिन उसका अंदर हर जो क्वेश्चन है उसका अंदर जितना डिटेल्स हो सकता है, जितना हम लोग को क्लू मिलेगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, ये 5 क्वेश्चन का अंदर हम लोग का 20-25 क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनजे बियरिंग। एनजे बियरिंग मीन्स मतलब एनजे बियरिंग का मतलब क्या है। तो जो एनजे बियरिंग है उसका मतलब है कॉलर ऑन इनर रेस एट वन एंड ऑफ बियरिंग। देखिए, जो एनजे बियरिंग होता है उसका मतलब है जो हमारा बियरिंग का इनर रेस है उसका वन साइड में कॉलर लगा हुआ है, वन साइड में कॉलर है। ठीक है, फिर ये तो एनजे हो गया। फिर एनयू बियरिंग क्या है। एनयू बियरिंग का मतलब है, एनयू बियरिंग आपसे पूछ लेगा तो एनयू बियरिंग का मतलब है नो कॉलर ऑन इनर रेस ऑफ बियरिंग। तो एनयू बियरिंग का मतलब है जो बियरिंग है उसका इनर रेस में कोई भी कॉलर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है व्हिच बियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पीड बियरिंग। तो जो हाई स्पीड बियरिंग है कौन सा बियरिंग को कहता है। तो जो बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग, उसको हम लोग हाई स्पीड बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर लो स्पीड बियरिंग कौन सा बियरिंग को कहते हैं। लो स्पीड बियरिंग, यहाँ पे लो स्पीड बियरिंग हमारे जो रोलर बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग, उसको हम लोग लो स्पीड बियरिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए, जो हमारा बॉल बियरिंग होता है और रोलर बियरिंग होता है वो हमारा बियरिंग का जो नॉन फ्रिक्शन बियरिंग पार्ट है उसका अंदर आता है। ठीक है, फिर बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग किसको कहते हैं। बॉल बियरिंग, जिस बियरिंग का अंदर जो रोलिंग एलिमेंट बॉल यूज करते हैं उसको बॉल बियरिंग कहते हैं। और जो बियरिंग का अंदर जो रोलिंग एलिमेंट रोलर यूज करते हैं हम लोग उसको रोलर बियरिंग कहते हैं।
फिर जो बॉल बियरिंग उसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण में उसमें ज़्यादा स्पीड हो सकता है लेकिन वो लोड कम लेगा। और जो रोलर बियरिंग है उसमें लोड ज़्यादा लेगा लेकिन उसका जो स्पीड आरपीएम है वो हमारा कम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। उसके बाद देखिए व्हाट डज मीन C3 इन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर का बाद जो C3 आता है उसका मतलब क्या है। तो C3 क्या इंडिकेट करता है, इंटरनल क्लियरेंस, इंटरनल क्लियरेंस बिटवीन रोलिंग एलिमेंट inner race and outer race of bearing। जो C3 हमारा बियरिंग में C3 लिखा रहेगा तो वो हमारा डिनोट करेगा जो हमारा बियरिंग का अंदर जो रोलिंग एलिमेंट होता है और इनर रेस होता है और आउटर रेस होता है, उसका अंदर जो क्लियरेंस होता है वो हमारा ये C3 डिनोट करता है। देखिए जो हमारा C1 होता है, C1 जो क्लियरेंस होता है उसको हम लोग टाइट फिटिंग बियरिंग कहते हैं। ठीक है, C1 बियरिंग मतलब उसका टाइट फिटिंग बियरिंग। ठीक है, उसके बाद आएगा C2 बियरिंग। C2 बियरिंग C1 बियरिंग से ज़्यादा क्लियरेंस रहता है। उसके बाद आता है CN बियरिंग। CN बियरिंग का मतलब क्या है, CN जो बियरिंग है मतलब नॉर्मल क्लियरेंस, नॉर्मल क्लियरेंस। जो बियरिंग में क्लियरेंस, जो बियरिंग में नॉर्मल क्लियरेंस रहेगा उसको हम लोग CN बियरिंग कहते हैं। उसके बाद आएगा C3 क्लियरेंस, C3 जो बियरिंग। तो C3 बियरिंग क्या हुआ हमारा, देखिए नॉर्मल क्लियरेंस से हमारा ज़्यादा जो क्लियरेंस आता है C3 बियरिंग कहते हैं। और C3 बियरिंग हमारा ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो हमारा C3 और C2 बियरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई बियरिंग इज़ यूज्ड इन मशीन। मशीन में हम लोग बियरिंग क्यों यूज करते हैं, तो देखिए क्या फ़ायदा है हमारा बियरिंग यूज करना। रिड्यूस फ्रिक्शन, सपोर्ट एंड स्मूथ बिटवीन मूविंग पार्ट। जो हमारा बियरिंग होता है उसका काम क्या होता है, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमारा जो बियरिंग क्यों यूज करते हैं। तो हम लोग बियरिंग यूज करते हैं इसलिए जो हमारा रोलिंग पार्ट होता है ना, मूविंग जो पार्ट होता है, तो जैसे शैफ्ट है, बियरिंग है, तो उसको सपोर्ट करने का काम हमारा बियरिंग करता है, उसको स्मूथ बनाता है और उसका अंदर फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये बियरिंग यूज करते हैं। और ये देखिए और एक बात है, जो बियरिंग है, ये बियरिंग वार्ड, बियरिंग ये जो वार्ड है ये हम लोग कहाँ से हम लोग को मिला है, बियरिंग वार्ड। ये बियरिंग जो वार्ड है वो हम लोग को बियर वार्ड से मिला है, बियर। और ये बियर वार्ड का मतलब क्या है, बियर वार्ड का मतलब है सपोर्ट करना। ठीक है, तो देखिए इसका नाम से ही हम लोग को पता चल गया जो बियरिंग का नाम जो काम है वो हमारा सपोर्ट करना। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ।